Hello guys, welcome back to Study with Aditi Sharma YouTube channel. I hope you all like my video and subscribe my channel. This is part 2 of Science Chapter 3, Fiber to Fabric, Animal Fiber. जिस किसी ने भी इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा, वो सबसे पहले पार्ट 1 देखें, फिर इसका पार्ट 2 देखें। इस चैप्टर में, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी सिल्क के बारे में, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ के बारे में, फ्रॉम ककून टू सिल्क के बारे में। आइए मैं आप सबको सबसे पहले बताती हूँ सिल्क के बारे में। सिल्क क्या होता है? सिल्क इज अनदर एनिमल फाइबर। जो सिल्क है वो अनदर एनिमल फाइबर है। इट इज सॉफ्ट, लाइट इन वेट एंड स्ट्रॉन्ग। ये बहुत सॉफ्ट होता है, लाइट इन वेट होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून्स ऑफ द सिल्क मोथ। और जो सिल्क फाइबर है वो हमें किससे मिलता है? सिल्क मोथ के ककून से मिलता है। रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जो सिल्क मोथ का रेयरिंग है उसका मतलब जो सिल्क मोथ का पालन पोषण है उसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। सिल्क वॉज डेवलप्ड इन चाइना अबाउट 5000 ईयर्स अगो। जो सिल्क है वो चाइना में कम से कम 5000 साल पहले डेवलप हुआ था। द टेक्निक ऑफ सिल्क मेकिंग केम टू इंडिया अबाउट 1700 ईयर्स अगो। और जो सिल्क मेकिंग की टेक्निक है वो हमारे इंडिया में कम से कम 1700 साल पहले आई थी। अब मैं आपको बताऊंगी लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ का डायग्राम बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। कौन सी 4 स्टेजेस होती है? एग की, कैटरपिलर, प्यूपा एंड अडल्ट। The female silk moth lays hundreds of eggs on the mulberry leaves. The larvae that hatched in 3-5 days are called caterpillars. जो फीमेल सिल्क मोथ है वो कम से कम एक बार में 1000 अंडे देती है। किस पे? मलबरी लीव्स पे। और जो लार्वा है वो कम से कम 3 से 5 दिन लेता है कैटरपिलर को बनने में। कैटरपिलर फीड ऑन मलबरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज। जो कैटरपिलर है वो मलबरी लीव्स को खाता है और साइज में इंक्रीज होता है, मतलब साइज में वो बढ़ता है। When the caterpillar is ready in 5 to 7 weeks to enter the pupal stage. जो कैटरपिलर है वो कम से कम 5 से 7 हफ्ते लेता है किसमें एंटर होने में? प्यूपल स्टेज में एंटर होने के लिए। It stop feeding and its salivary gland start secreting acidic fluid. और वो खाना बंद कर देता है, मतलब जो मलबरी लीव्स को खाता है वो उसे खाना बंद कर देता है और वो अपने मुंह से सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। दिस फ्लूइड हार्डेस्ट ऑन कंपोजर टू एयर एंड फॉर्म्स अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ सिल्क। और जो ये सिल्क है ये हार्ड फ्लूइड है, ये जो एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या बना देती है? ये एक लॉन्ग हार्ड थ्रेड बना देती है जिसको हम कहते हैं सिल्क। This thread gets wrapped around its body to form a ball-like structure called cocoon. और ये जो क्या नाम है, जो थ्रेड निकलती है, जो सिल्क की जो थ्रेड निकलती है ये अपनी बॉडी के चारों ओर लपेटना चालू कर देता है और वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम कहते हैं ककून। एट दिस स्टेज द कैटरपिलर बिकम्स अ प्यूपा। और इस स्टेज पे जो कैटरपिलर है वो क्या बन जाता है? वो स्टेज पे प्यूपा बन जाता है। द सिल्क मोथ कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द ककून। और जो सिल्क मोथ है वो अंदर ही अंदर डेवलप होना, मतलब अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। एट द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज द सिल्क मोथ कट्स ओपन द ककून एंड द यंग मोथ फ्लाई आउट। और जो एंड से प्यूपल स्टेज के एंड में जो सिल्क मोथ है वो ककून को काट देता है और उसमें से एक यंग मोथ फ्लाई बाहर आती है, मतलब एक यंग बटरफ्लाई बाहर आती है। अब मैं आई होप ये दोनों आपको सिल्क और हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ वाला टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। अब मैं आप सबको बताऊंगी फ्रॉम ककून टू सिल्क। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ इन्वॉल्व्स द Step 1. Eggs of silk moth are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to the silk moth farmer. जो एग है, सिल्क मोथ के जो एग होते हैं वो बड़े ध्यान से पेपर की स्ट्रिप पे या फिर क्लॉथ की स्ट्रिप पे रखे जाते हैं और किसको बेचे जाते हैं?
सिल्क मोथ फार्मर को। स्टेप 2, द एग्स आर कीप्ड बाय द फार्मर अंडर हाइजीनिक कंडीशन and under control temperature and humidity until the caterpillars come out of the shell। जो एग होते हैं, सिल्क मोथ के एग होते हैं, वो फार्मर कहाँ रखते हैं? उन्हें हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है कंट्रोल में रहे एंड ह्यूमिडिटी अंटिल द कैटरपिलर्स, और जो उनकी ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा मतलब खराब ना हो और बिगड़े ना, मतलब वो सेम जो ह्यूमिडिटी है वही बनी रहे उनमें, तब तक कैटरपिलर कब तक बनी रहे? तब तक जब तक कैटरपिलर शेल के बाहर ना आ जाए। स्टेप 3, द सिल्क मोथ कैटरपिलर्स आर केप्ट इन द bamboo trees and feed them freshly chopped mulberry leaves। जो सिल्क मोथ है, सिल्क मोथ कैटरपिलर है, वो उन्हें कहाँ रखते हैं? बैम्बू ट्रीज में रखते हैं और उन्हें फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स खिलाते हैं। जो कैटरपिलर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कैटरपिलर से हम क्या खाते हैं? मलबेरी लीव्स खाते हैं। स्टेप 4, व्हेन द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, जो कैटरपिलर है वो खाना जब बंद कर देते हैं, these are shifted to bamboo chambers provided with small racks springs। जो कैटरपिलर है वो खाना बंद कर देते हैं, और जब वो खाना बंद कर देते हैं तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? अपने आप ही वो बैम्बू चैम्बर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। जो फार्मर्स जो हैं वो उनके लिए पहले से ही उसमें स्मॉल रैक्स और पिंक्स बना के रखते हैं, जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें शिफ्ट होने में। थर्ड, द कैटरपिलर स्पिन ककून्स, और जो कैटरपिलर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ककून्स में। इनसाइड द ककून द प्यूपा कंटिन्यू ग्रोइंग, और ककून के अंदर ही अंदर जो प्यूपा है वो कंटिन्यू मतलब बढ़ता ही रहता है। अब मैं आपको बताऊं, अब हम चलते हैं स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 5, एट द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज द मोथ कट द ककून्स एंड फ्लाइज आउट। जब एट द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज के एंड में जब जो मोथ होता है वो क्या करता है? ककून को काट देता है और एक फ्लाई बाहर निकलती है, एक बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। स्टेप 6, द ककून्स आर देन सॉर्ट आउट अकॉर्डिंग टू देयर कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर, और जो ककून है वो अलग अलग छाटे जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर। जो ककून्स है वो अलग अलग छाटे जाते हैं उनके कलर्स के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, साइज एंड टेक्सचर के अकॉर्डिंग उन्हें वो। स्टेप 7, the sorted cocoons are collected and immersed in boiling water to kill the insects inside them। और जो छाटे हुए जो ककून होते हैं वो किस में डाले जाते हैं? गर्म पानी में, जिससे कि इसलिए डाले जाते हैं जिससे कि जो उनके इंसेक्ट्स हैं आसपास, जो गंदे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, वो सब मर जाएं। स्टेप 8, the cocoons are given a series of hot and cold immersion। This makes the silk worm soft। और जो ककून्स है, ककून की जो मतलब ठंडे में डालते रहते हैं, फिर गर्म में, ठंडे में डालेंगे, गर्म में निकालेंगे, ठंडे में डालेंगे, गर्म में निकालेंगे, ऐसे करते रहते हैं। जो उनकी जो सिल्क गम है वो क्या हो जाती है? वो सॉफ्ट हो जाती है। स्टेप 9, द सिल्क फिलामेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ककून्स। और जो सिल्क फिलामेंट है वो किससे सेपरेट हो जाती है? वो ककून से सेपरेट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। और जो सिल्क फिलामेंट जब ककून से सेपरेट होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीलिंग ऑफ द सिल्क। द रिजल्टिंग फाइबर इज नोन एज रो सिल्क। और जो इनका रिजल्ट निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं? रो सिल्क। इट कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर्स। और जो रो सिल्क है इसको हम अलग अलग कलर्स में डाई करते हैं। स्टेप 10, सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन टू गेट सिल्क थ्रेड। और जो सिल्क फाइबर है वो उन्हें एक थ्रेड में, एक वो थ्रेड बन जाती है। जो सिल्क है वो जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या बन जाती है? थ्रेड बन जाती है, और उस थ्रेड को वो लपेट देते हैं, मतलब किसी भी चीज पे वो उस थ्रेड को लपेट देते हैं। सिल्क थ्रेड आर वोवन टू गेट सिल्क क्लॉथ। और जो सिल्क थ्रेड है वो तैयार हो जाती है सिल्क के कपड़े बनाने के लिए। यूजेस ऑफ सिल्क। सिल्क के क्या यूजेस होते हैं? सिल्क फाइबर इज यूज्ड फॉर वीविंग द क्लॉथ। जो सिल्क फाइबर है वो
के वीविंग, सिल्क फाइबर इज यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क क्लॉथ की वीविंग करने के लिए यूज आते हैं। सिल्क क्लॉथ इज अ हाई वैल्यूएबल ड्रेस। जो सिल्क क्लॉथ है वो, जो सिल्क क्लॉथ की जो ड्रेस होती है वो बहुत महंगी होती है और हाई वैल्यू होती है। थैंक यू गाइज, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। आई होप ये चैप्टर आप सबको समझ आ गया होगा। जिस किसी को भी इन क्वेश्चंस में डाउट है वो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। क्या आपके क्वेश्चंस हैं, आप इनको जरूर करें, जिससे कि आपको पता लगे कि आपने जो चैप्टर सुना है, समझा है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आया है या फिर नहीं। और जिस किसी को भी इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है या फिर किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। थैंक यू।